आत्मा पावनात्मा आजा 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 आजा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम शीघ्र ही पेंतकोस्त का पर्व मनाएंगे। पेंतकोस्त का पर्व पवित्र आत्मा का पर्व है, ईश्वर की आत्मा का पर्व है। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 11 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु कहते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। ये अच्छी चीज क्या है? लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 13 में प्रभु यीशु से स्पष्ट करते हैं। वहां प्रभु कहते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यानी प्रभु यीशु ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त सारे वरदानों में सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा है तो सब कुछ है, पवित्र आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि पवित्र आत्मा सर्वोत्तम वरदान है ईश्वर का। इस सर्वोत्तम वरदान को पाने के लिए हमारे अंदर एक चाह होना जरूरी है, एक गहरी इच्छा होना जरूरी है। प्रभु यीशु ने कहा योहन के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 37 में, यदि कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, और जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए, क्योंकि लिखा है उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की धाराएं बह निकलेंगी। प्रभु कहते हैं संजीवन जल की धारा यानी पवित्र आत्मा की धारा उसे प्राप्त होगी जिसके अंदर उसके लिए चाह होती है, एक प्यास होती है। इस दुनिया में हमारे अंदर किस चीज के लिए प्यास है? कि हमने कभी पवित्र आत्मा मांगा है? प्रभु यीशु ने कहा मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 10 में प्रभु यीशु सामारी स्त्री से कहते हैं कि यदि तुम ये जानती कि कौन तुमसे पानी मांग रहा है तो तुम उससे मांगती और वो तुम्हें संजीवन जल प्रदान करता। प्रभु यीशु कहते हैं कि पवित्र आत्मा संजीवन जल उन्हें प्राप्त होता है जो पवित्र आत्मा मांगते हैं। हमारे अंदर ये चाह होना जरूरी है, एक प्यास होना जरूरी है। हमारे हृदयों में अलग अलग प्रकार की चीजों के लिए प्यास है। क्या पवित्र आत्मा के लिए प्यास है? अभी मुझे याद है, एक रात को कई वर्ष पहले एक बहन से मुझे फोन मिला। मैंने पूछा क्या चाहिए, क्या बात है? उसने कहा कि स्वामी जी मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे पवित्र आत्मा मिले। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाता है तो सब कुछ प्राप्त होता है। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि पवित्र आत्मा सर्वोत्तम दान है, लेकिन उस सर्वोत्तम दान को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर एक प्यास होना जरूरी है। स्तोत्र 42 में आपने बार बार पढ़ा है, स्तोत्रकार कहता है कि जैसे हिरणी जलधारा के लिए प्यासी है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर के लिए प्यासी है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा के लिए एक प्यास होना जरूरी है। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा के लिए प्यास उत्पन्न हो जाएगी तब धीरे धीरे हम महसूस करेंगे कि हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरते जा रहे हैं। जरा शिष्यों पर मनन चिंतन कीजिए। प्रभु ने शिष्यों से कहा था कि पवित्र आत्मा के इंतजार करो, लेकिन उन्होंने इसीलिए इंतजार किया क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा के प्रति एक प्यास थी। हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा के लिए प्यास होना जरूरी है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 में उसके वाक्य 1 में प्रभु कहते हैं, तुम जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। तुम जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। हमें पानी के पास चले जाने की जरूरत है, उस संजीवन जल के पास चले जाने की जरूरत है।
उस पवित्र आत्मा के पास जाने की ज़रूरत है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पेंतेकोस्त के पर्व से पहले हमारे अंदर पवित्र आत्मा के लिए एक चाह उत्पन्न हो जाए, एक प्यास उत्पन्न हो जाए। जैसा कि स्तोत्रकार कहता है, जैसे हिरणी जलधारा के लिए प्यासी है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी। आंखें बंद कीजिए इस समय, एक दो पल के लिए अपने आप में इस प्यास को महसूस कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझको तेरी ज़रूरत है। हे पावन आत्मा, मैं टूटा हूँ, मैं घायल हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निराश हूँ, मैं उदास हूँ, मुझे तेरी आवश्यकता है। पवित्र आत्मा, मुझे तेरी आवश्यकता है। हम भक्तिपूर्वक इस प्रार्थना में भाग लेंगे। पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु, आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। शांति दाता, शांति से भर दे, अंतर मन को शुद्ध तू कर दे। शांति दाता, शांति से भर दे, अंतर मन को शुद्ध तू कर दे। शांति दाता, शांति से भर दे, अंतर मन को शुद्ध तू कर दे। शांति दाता, शांति से भर दे, अंतर मन को शुद्ध तू कर दे। सत्य वरदान से हमको पावन बना, सत्य वरदान से हमको पावन बना, आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। ज्ञान दाता, ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। ज्ञान दाता, ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। ज्ञान दाता, ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। ज्ञान दाता, ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। सत्य मार्ग दिखाओ, मन में विश्वास जगाओ, सत्य मार्ग दिखाओ, मन में विश्वास जगाओ, आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु, आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, तूने कहा है तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम से भर दें, और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा एवं तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान सात वरदान प्रज्ञा, प्रज्ञा, बुद्धि, बुद्धि, सुमति, सुमति, धैर्य, धैर्य, ज्ञान, ज्ञान, भक्ति, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह यीशु की तरह बन सके। बन सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त प्रदत्त करिश्माई दान, करिश्माई दान, प्रज्ञा के शब्द, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, विश्वास, चंगाई, चंगाई, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। आमीन। आपका अनुवाक्य होगा, हे पवित्र आत्मा आ, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के तनाव को निकाल कर मुझे विश्वास देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चिंता को निकाल कर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के भय को निकाल कर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चोटों को निकाल कर मुझे कृपा की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के ठंडेपन को निकाल कर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के दुख को निकाल कर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की घृणा को निकाल कर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की निराशा को निकाल कर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के ठंडेपन को निकाल कर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के स्वार्थ को निकाल कर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के क्रोध को निकाल कर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के आलस्य को निकाल कर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, तूने कहा है मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारी निर्जीवता दूर कर और हमें नया उत्साह भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पावन आत्मा